जय हिंद दोस्तों। आज इंटरनेट में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है, क्या इमरान खान जिंदा है? जैसा कि आपने देखा होगा, कल से हर एक मीडिया आउटलेट्स पे, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इमरान खान के बारे में, कि उनकी डेथ रूमर्स के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी डेथ हो गई है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। इमरान खान 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। 2023 में उन्हें अरेस्ट किया गया था, तब से वो अदियाला जेल पे हैं। उन्हें करप्शन केसेस में 14 साल की सजा सुनाई गई है, और जो उनकी बीवी हैं बुशरा बीबी, उनको भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। तब से वो अदियाला जेल में बंद हैं। अब ये रूमर्स कहाँ से आए? एक अफगान न्यूज आउटलेट और उससे एसोसिएटेड जो न्यूज सोशल मीडिया हैं, उनमें ये खबर जोर से चली कि इमरान खान की डेथ हो चुकी है या उन्हें असैसिनेट कर दिया गया है और उन्हें, उनकी बॉडी है अदियाला जेल से शिफ्ट कर दी गई है। अब बातों को और तूल कैसे मिला, इन चीजों को तूल मिला जो इमरान खान की फैमिली है, उन फैमिली मेंबर्स की तरफ से कई एलिगेशंस लगाए गए, जिनमें उनकी 3 सिस्टर्स हैं, वो पिछले 1.5 महीने से पाकिस्तान में अदियाला जेल के सामने बैठी हुई हैं। उनको 1.5 महीने से मिलने नहीं दिया जा रहा इमरान खान से। दूसरा, उनके लॉयर्स हैं, उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा। अब उनके जो बेटे हैं, उनका कहना है कि वो जिंदा हैं, पर हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा, उन्हें एक कन्फाइनमेंट में रखा गया है, एक अलग स्पेस में रखा गया है, अकेले। अब इन सब में क्या सच्चाई है कि किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि कोई चीजें बाहर नहीं आ रही। अभी इस पे जब इन सब बातों ने तूल पकड़ना शुरू किया, तब जो अदियाला जेल प्रशासन है उसके कई स्टेटमेंट सामने आए कि वो जिंदा हैं, उनका इलाज चल रहा है और वो, उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इन रूमर्स को जस्ट बोला कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं, वो जिंदा हैं। पर इसमें कई सारे क्वेश्चंस उठते हैं। अगर वो जिंदा हैं तो फैमिली मेंबर्स से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर मिलने दिया जाएगा तो चीजें वहीं पे खत्म हो जाएंगी, वहीं पे चीजें खत्म हो जाएंगी, ये रूमर वहीं पे खत्म हो जाएंगे, जैसा कि एक बार हुआ था इसी साल अप्रैल मई में ये सेम रूमर्स फैले थे। उसके बाद वहां का जो जेल प्रशासन था, उसने, जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने डिक्लेयर कर दिया कि उनकी डेथ हो गई है। बाद में जो उनका ISPR है, उन्होंने इस चीज को कंडेम किया कि नहीं, उनकी डेथ नहीं हुई है, वो जिंदा है। तो वहां पे ये चीजें होती रही हैं। अब इस टाइम पे ये चीजें इतनी तूल इसलिए पकड़ रही हैं क्योंकि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कि प्रूफ ऑफ लाइफ नहीं दिया जा रहा कि नहीं वो जिंदा है, कि ठीक है मीडिया के सामने आ गए या फैमिली मेंबर्स को मिलने दे दिया गया, ताकि ये चीजें जड़ से खत्म हो जाएं। अब इन सब चीजों में क्या सच्चाई है, कुछ नहीं पता चल पा रहा। पर जो क्वेश्चंस हैं कि प्रूफ ऑफ लाइफ क्यों नहीं दी जा रही, किसी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा, सबसे बड़ा सवाल है कि किसी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। और पाकिस्तान वो ऐसा देश है, आप खुद सोचो, कि जहां पे एक आर्मी अफसर मुनीर, जनरल मुनीर, ठीक है, तो वो सर्वे सर्वा बन के बैठ गया है वहां पे, गवर्नमेंट जस्ट दिखाने के लिए है। जो भी वहां की पार्लियामेंट है, वो अब जितने नेता हैं वो सब सिर्फ दिखाने के लिए हैं, वो सारे पिछलग्गू हैं, उसी के मुनीर के पिट्ठू हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हो। और इस चीज को ये कहा भी जाता है कि जो इमरान खान के साथ हुआ, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आसिम मुनीर का रहा है। आसिम मुनीर कभी जब ISI का चीफ होता था, उस टाइम पे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होते थे और उन्होंने उसको वहां से हटाया था। उसके बाद इन दोनों के बीच टसल शुरू हुई। पर देखिए, जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि बंदा कैसे
वहां की पॉलिटिक्स में इतना पावरफुल होता गया कि जहां से प्राइम मिनिस्टर ने उसको सैक कर दिया, बिल्कुल वो अलग अलग थलग चला गया, वहां से वापस आया, बंदा आर्मी चीफ बनता है, उसके बाद देश का सर्वे सर्वा बन जाता है। तो अब वो देखिए कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स काम कैसे करती है, सेना कैसे हावी रही है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिशियंस को भी उस चीज से मतलब नहीं है कि नहीं एक डेमोक्रेसी रहे कि इमरान खान नहीं है तो कोई ना कोई तो सरकार रहेगी, नहीं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा बोला जाता है हर जगह कि शहबाज शरीफ की सरकार बनवाने में सबसे बड़ा हाथ आसिम मुनीर का रहा था। सेना ने पूरी तरह से जो इलेक्शंस हुए थे उनमें डोमिनेट किया था और अपने हिसाब से हर एक चीजें वो करवाई थी, चाहे वो सरकार बनवानी हो, हर एक चीज आसिम मुनीर ने मैनेज की थी। एंड उसका फल जैसे मैंने कल बताया भी था, मिला कि अब वो सर्वे सर्वा बन गया। ठीक है कि डायरेक्ट उसने पावर सीज नहीं किया किसी से, कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दिया और चुपके से जाके बैठ गया कि अब सरकार वही चलाएगा, सब कुछ कंट्रोल उसी के हाथ में है, सिर्फ जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या पार्लियामेंट्री कमेटी या पार्लियामेंट है, वो एक मुखौटा है उसका, बाकी सर्वे सर्वा वही है। वो बंदा जाके हर जगह डील कर रहा है, हर एक जो सिविल डील्स भी हैं उनमें भी वो शामिल है। तो आप सोचो कि वो पाकिस्तान में कितना पावरफुल है। और अब इस चीज से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कुछ सच्चाई हो। बाकी ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आएगा, अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इतना सब हंगामा कटने के बाद भी अभी तक पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन इस पे नहीं आया है। जस्ट जेल प्रशासन ने एक क्लैरिफिकेशन दे दिया, जबकि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। तो आप सोचो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ वहां इतना कुछ हो सकता है, तो बाकी आम जनता के साथ क्या नहीं हो सकता। पर वो चीज वही बात वही है कि अंधभक्त हर जगह है, तो वहां कुछ हो नहीं सकता। बाकी अब देखते रहिए आगे इसमें क्या क्या अपडेट्स आते हैं। अब जैसे आसिम मुनीर का मैंने बताया भी था कि बंदा कितना पावरफुल है कि हर एक चीज वो कंट्रोल करता है। अब इसमें कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ये बोला जा रहा है कि उसकी डेथ के पीछे आसिम मुनीर है, पर अब हम लोग नहीं कर सकते इस चीज को वेरीफाई। अब कल एक पाकिस्तानी यूजर का कमेंट आया था, उसमें था कि तुम इंडियंस को और कुछ पड़ी नहीं है रिसर्च करने के लिए, सिर्फ पाकिस्तानी मिला है, कि तुमको काफी बड़ी दिक्कत हो रही कि आसिम मुनीर बन गया। भाई दिक्कत हमें नहीं हो रही, दिक्कत आप लोगों को होगी, और जो हो रही है लेकिन वही है कि पहले खाने के लिए रोटी मिल जाए वही बहुत है, बाद में तो बाकी चीजें तो बाद में सोचेंगे। तो बिल्कुल ऑब्वियसली पाकिस्तान हमारे लिए बिल्कुल है रिसर्च करने की चीज, बिल्कुल करेंगे उस पर रिसर्च, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जैसे जैसे और कोई अपडेट्स आता है आपको हम बताते रहेंगे। अगर पाकिस्तान की इस स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।